हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 9th गणित एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर नंबर 1 का एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। चैप्टर नंबर 1 के इस क्वेश्चन में ये दिया गया है, एक अनावसानी पुनरावर्ती संख्या दिया गया है, यानी इसका दशमलव प्रसार दिया गया है। इस दशमलव प्रसार को आपको P/Q के रूप में लिखना है, यानी भिन्न के रूप में आपको व्यक्त कर देना है इसको। तो देखिए, जो क्वेश्चन आपका दिया है 0.7, ऊपर देखिए एक बार लगा हुआ है, इसको हम बार कहते हैं, बार का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब होता है कि जो ये अंक 7 है ये बार बार अनंत तक आएगा। इसका मतलब हुआ 0.07777 इस तरह से इनफाइनाइट अनंत तक इस तरह से साथ साथ आता रहेगा। तो यह जो संख्या है ये अनावसानी आवर्ती संख्या है। इस संख्या को हमको P/Q के रूप में व्यक्त कर देना है, यानी इसको भिन्न के रूप में परिमेय संख्या के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसको व्यक्त करते हैं P/Q के रूप में। तो देखिए, यहाँ हम मान लेते हैं कि 0, मान लेते हैं कि x = 0.7777 डॉट डॉट, हम इसको x के इक्वल मान लेते हैं। और अब देखें, यहाँ पर केवल एक अंक ऐसा है जो बार बार रिपीट कर रहा है, यानी 7 जो है वो क्या कर रहा है, को बार बार वही 7 आ रहा है, यानी एक अंक बार बार रिपीट कर रहा है। तो देखिए बच्चों, अगर एक अंक बार बार रिपीट करता है तो हमने जो ये x = ये माना है 0.7777, इसमें हम 10 से दोनों पक्षों में गुणा करते हैं। अगर यही 2 अंक रिपीट करता तो हम 100 से दोनों पक्षों में गुणा करते। जैसे मान लीजिए इस तरह से कोई दिया होता 0.32 बार, इस तरह से, यानी 0.3232 इस तरह से। देखिए यहाँ पर 2 अंक है, अगर इसको हम x के इक्वल मानेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 अंक बार बार रिपीट कर रहा, 2 अंक बार बार 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 100 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। इसी तरह से अगर 3 अंक रिपीट करेगा तो हम इसको x के इक्वल मान लेंगे और 1000 से दोनों पक्षों में हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, x = 0.777, यहाँ केवल एक अंक बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 10 से दोनों पक्षों में हम दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। जब 10 से हम दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10x = यहाँ पर देखिए जब हम 10 से गुणा करते हैं तो गुणा करने पे क्या होता है, दशमलव दाहिनी तरफ जाता है। क्योंकि 10 से गुणा किया गया है तो दशमलव एक अंक दाहिनी तरफ चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.7777 इस तरह से हो जाएगा, यानी यह दशमलव देखिए यहाँ था, एक अंक दाहिनी तरफ चला गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 10x = देखिए 7 पूर्ण अंक है, इसको हम इस तरह से लिख देंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे, फिर 0.7777 इस तरह से लिख देंगे, यानी पूर्ण संख्या को हम अलग कर दिए और भिन्न वाली संख्या को, डेसिमल संख्या को हमने अलग कर दिया। अब यहाँ पर देखिए हमने इस चीज़ को देखिए 0.777 जो आ रहा है, इसको हमने क्या माना है, इसको देखिए हमने x के इक्वल माना, x के बराबर इसको देखिए हमने माना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0.777 के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, 10x = 7 + x, इसके स्थान पर क्या लिख दिए हम, x लिख दिए। अब इस x को जब हम बाईं तरफ ले जाएंगे हमको क्या मिलेगा, 10x - x = 7 के। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा,
मिल जाएगा 9x इज इक्वल टू 7 के। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, मिल जाएगा 7/9। तो यहाँ हमने x को किसके इक्वल माना था, हमने x को किसके इक्वल माना था 0.7 बार को हमने x के इक्वल माना था। तो और x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 7/9। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि 0.7 बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/9। अब देखिए अगर आप इसको वेरीफाई भी करना चाहते हैं तो अगर आप 7 में 9 का भाग देंगे तो आपको यही संख्या मिलेगी 0.77। डेसिमल में जब इसका प्रसार आप करेंगे तो आपको यही संख्या मिलेगी 0.777, यही आता रहेगा। तो इस तरह से यह जो है 0.07 बार यानी 0.7777 ये किसके इक्वल होगा 7/9। कहने का मतलब इसको हम P/Q के रूप में क्या लिखेंगे 7/9। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको अभी हमने बताया कि दो संख्याएं, दो अंक बार बार रिपीट कर रहे हों, डेसिमल के बाद 3 अंक बार बार रिपीट कर रहे हों। अगर 2 अंक बार बार रिपीट करता है तो यही आपको अभी हमने बताया, जो आपने यहाँ x इज इक्वल टू ये माना है, यहाँ पर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 अंक रिपीट होने पर। 2 अंक रिपीट करता है तो आप 100 से गुणा करेंगे। 3 अंक रिपीट करता है आप 1000 से गुणा करेंगे। बाकी सेम प्रक्रिया जैसे हमने इसके लिए किया है वैसे सेम प्रक्रिया होगी और उस संख्या को आप P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से चलिए आपको अब अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 3.27 बार। ये आपको इसको P/Q के रूप में लिखना है 3.27 बार। अब यहाँ पर देखिए लिखा है 3.27 बार। अब यहाँ पर हम जो पूर्ण संख्या है उसको हम अलग कर लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 + 0.27 बार। हम इसको एक संबंध मान लेते हैं, एक हम इसको संबंध मान लेते हैं। आप ना भी मानिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ एक संबंध मान लीजिए। देखिए अब देखिए हम यहाँ पर 0.27 बार को हम यहाँ अलग ले लेते हैं। यहाँ पर 0.27 बार को हम अलग लिख लेते हैं और अलग लिखने के बाद अब आप देखिए इसका अर्थ क्या होता है। जिस संख्या के ऊपर बार लगा है इसका मतलब वही संख्या बार बार रिपीट कर रही है। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब हुआ 0.27777, इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए अब हम मान लेते हैं, माना x इज इक्वल टू 0.27777 डॉट हम इसको x के बराबर मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हमने बताया उससे थोड़ा अलग ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद आने वाले अंक में एक अंक नहीं रिपीट कर रहा है। एक अंक देखिए यहाँ 2 क्या है, ये नहीं रिपीट कर रहा है, और दूसरा अंक जो 7 है वो बार बार रिपीट कर रहा है। जब ये स्थिति आए तो ऐसी स्थिति में जो अंक नहीं रिपीट कर रहा है वो कितने अंक हैं, 1 अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है, ये चीज़ आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 जो है 1 अंक है जो नहीं रिपीट कर रहा है। तो अगर नहीं रिपीट कर रहा है तब भी हमको वही रूल करना है, वही नियम करना है कि 1 अंक नहीं रिपीट कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। इसके दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा करेंगे। और यही अगर 2 अंक नहीं रिपीट करता, मान लीजिए इस तरह से होता 0.23777 ये होता और ये 2 अंक नहीं रिपीट करता और इसको हम x के बराबर मानते, तो ऐसी स्थिति में जितने अंक नहीं रिपीट होते हैं, 1 अंक नहीं रिपीट होगा तो 10 से दोनों पक्षों में गुणा होगा, 2 अंक नहीं रिपीट करेगा तो 100 से दोनों पक्षों में गुणा होगा, 3 अंक नहीं रिपीट करेगा
तो 1000 से दोनों पक्षों में गुणा होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 10 से दोनों पक्षों में 10 से हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। तो हमारा इधर क्या आ जाएगा, 10x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.77777 इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर पूर्ण संख्या हमारी क्या मिल गई, 2। आपको हमने बताया कि अगर कोई भी दशमलव निरूपण में कोई भी संख्या दी गई है तो पूर्ण संख्या को आप अलग कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 10x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 + 0.7777 इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0.77 देखिए आ रहा है, और अब इस 0.77 को फिर हम y के इक्वल मान लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने देखिए 0.7 के बारे में हमने बताया, आपको 0.7 को आप क्या लिख सकते हैं, 7/9 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आप किसी x के अलावा किसी दूसरे चर के बराबर आप मान लेंगे। इसको y के इक्वल मान करके इसकी आप वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू हमने पहले वाले क्वेश्चन में निकाला है, इसलिए हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं। हमने x को मान के निकाला, यहाँ आप y मान के निकालेंगे, क्योंकि पहले आपने एक चर x पहले आपने ले लिया है। अब देखिए, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने क्या निकाला, इसकी वैल्यू निकाला 7/9। तो क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 2 + 7/9 क्या मिला, 10x इक्वल टू क्या मिल गया, 2 + 7/9। 7/9 देखिए हमने इसको पहले वाले क्वेश्चन में इसको हमने x मान करके ज्ञात किया है, यहाँ पर आप y मान करके ज्ञात करेंगे, और इसमें 0.777 के स्थान पर आप 7/9 रखेंगे। तो देखिए अब इसके आगे देखिए, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 10x इक्वल टू, यहाँ देखिए 9 एल्थियम हो जाएगा, यहाँ बटा 1 हो जाएगा, तिरछा गुणा करें क्या हो जाएगा, 18 + 7। तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 + 7 25/9। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25/9 गुणे 10 कितना आ जाएगा, 25/90 आ जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई, 25/90। आप देखिए इसको आप काट के और छोटा भी कर सकते हैं, इसको आप काट करके और छोटा भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ 5 × 25 25, 5 × 5 5 × 8 40। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 5/18 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 5/18। अब देखिए, अब हमारा संबंध 1 क्या था, संबंध 1 था 3.27 बार को हमने क्या लिखा था, 3 + 0.27 बार। अब देखिए 0.27 बार को हमने x के इक्वल माना था, यहाँ पर देखिए 0.27 बार को हमने x के इक्वल माना था, और हमने x की वैल्यू निकाला तो हमको क्या मिला, हमको मिला 5/18। अब यहाँ 0.27 बार के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, 5/18। तो हो जाएगा 3-5/18। क्या हो गया, 0.27 बार को हमने किसके इक्वल माना था, x के इक्वल माना था, और x की वैल्यू हमने क्या निकाला, 5/18। तो 0.27 बार के स्थान पे हम लिख दिए 5/18। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ 18 लघुत्तम हो जाएगा, यहाँ बटा 1 लिख दें, इसका गुणा इसमें करें 18 × 3 = 54, और 1 का गुणा 5 में करें क्या आ जाएगा, 5। कितना आ गया, 59/18। तो ये हमारा आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब 0.327 बार 3.27 बार, इसको P/Q के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, 59/18। 59/18। अब देखिए, अब अगर आप इसको आंसर की जांच अगर आप करना चाहते हैं तो आप देखिए यहाँ पर
59 में अगर आप 18 का आप भाग देंगे तो आपको यही संख्या मिलेगी। तो इस तरह से हम 3.27 बार को P/Q के रूप में क्या लिख सकते हैं, 59/18। इस तरह से बच्चों आपको अगर कोई भी दशमलव प्रसार में कोई संख्या दी गई है जो अनवसानी आवर्ती के रूप में है, तो उसको हम भिन्न के रूप में इस प्रकार बनाते हैं। और यहाँ पर देखिए यही 2 टाइप की संख्याएं आपको मिलेंगी जिसको आप P/Q के रूप में लिखेंगे। धन्यवाद।